कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा संक्रमण रोग चल रहा था, इसमें से कुछ वायरस और जीवाणु के द्वारा होने वाले संक्रमण के बारे में हमने बता दिया था। आज एक अन्य नई बीमारी जिसे प्लेग कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेग एक संक्रमण रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है। इसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। इसके यदि अन्य नाम की बात करें तो इसे ब्लैक डेथ यानी काली मौत कहा जाता है। इसके अलावा इसे ताउन या पेस्ट भी कहा जाता है, यानी ताउन या पेस्ट बीमारी किसे कहा जाता है, प्लेग को कहा जाता है। यदि इसके जीवाणु की बात करें तो पश्चुरेला पेस्टिस के द्वारा, या इसी को क्या कहते हैं अर्सीनिया पेस्टिस, याद रखिएगा, दो नाम है। इसके बाद यदि हम वाहक की बात करें तो जो चूहे होते हैं घरों में, उसमें जो पिस्सू पाए जाते हैं, उनके द्वारा ये फैलते हैं। ऊष्मायन अवधि की बात करें तो 1 से 12 दिन या 2 से 8 दिन भी पेपर में पूछा जाता है। प्लेग के लक्षण की बात करें तो सिर दर्द होता है, उल्टी, चक्कर, फीवर, आरबीसी नष्ट होने लगती है, कमजोरी आती है, थकान, लिम्फ नोड्स में सूजन आदि ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इसे काली मौत भी कहा जाता है। नोट्स में लिख लेना, नोट में, कि सफ़ेद प्लेग टीबी को कहते हैं क्योंकि बलगम जमा होने लगता है। तो सफ़ेद प्लेग यदि आए तो वो टीबी से संबंधित है, ये काली मौत अलग चीज़ है। यदि हम बचाव की बात करें तो इस रोग में यानी प्लेग रोग में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सफाई का इस्तेमाल अच्छे तरह रखा जाए तो ये रोग नहीं हो सकता है। अपने पालतू जानवर को पशु चिकित्सक से बार बार दिखाना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए, और पिस्सू को कैसे रोकें ये सभी चर्चा उनसे करनी चाहिए। दस्ताने का प्रयोग करें और अपने जानवर को संक्रमित क्षेत्रों में घुमाने पर प्रतिबंध लगाएं। और यदि हम बात करें कि भारत में सबसे पहले प्लेग का केस कब देखा गया था, तो सन 1896 और 1911 में मुंबई में पाया गया था प्लेग का पहला केस। ठीक है। यदि हम प्रकार की बात करें कि कितने प्रकार के प्लेग होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग है ना, ब्यूबोनिक प्लेग, ये क्या होता है, लिम्फ नोड को संक्रमित करता है। फिर है दूसरा सेप्टिसेमिक प्लेग, ये रक्त को प्रभावित करता है। तीसरा है न्यूमोनिक प्लेग, ये फेफड़ों, न्यूमोनिक यानी फेफड़ा, तो फेफड़े को प्रभावित करता है। कौन से जानवर से प्लेग फैलता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपको याद रखना है, चूहे में पाए जाने वाले पिस्सू के द्वारा। लेकिन इसके अलावा चूहों, कुत्तों, जमीनी गिलहरी, गिनी सूअरों आदि के द्वारा फैल सकता है। और जो अन्य छोटे स्तनधारी जीव होते हैं उनके द्वारा भी फैल सकता है। पालतू बिल्ली, कुत्तों के द्वारा भी फैल सकता है। हिरन और ऊँट के द्वारा भी फैल सकता है, क्योंकि इनमें सब में पिस्सू कीड़े पाए जाते हैं और आसानी से फैल जाता है। यदि हम परीक्षण की बात करें तो परीक्षण कैसे किया जाता है, थूक या बलगम के सैंपल से, या लिम्फ नोड में जो तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो उसके द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। यदि हम इसके टीकाकरण की बात करें तो इसका कोई टीका नहीं बनाया गया है, केवल इसका उपचार ही एक सबसे अच्छा निदानात्मक प्रयोग है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।